हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं और हिंदी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो देखिए, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मैट्रिक्स एग्जाम में 5 मार्क्स जरूर बढ़ाएगा इस वीडियो से। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं वो आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम से 100% वीवीआई और इस बार के लिए कंपलसरी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते। इससे पहले जान लीजिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क माइनस न जाए। तो चलिए, अपना ख्याल को आप लोग जरूर रखते हुए जो भी बात बताए हैं सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और A to Z प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। देखिए, ऑप्शन ए में है 1965 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1968 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1972 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, आप सभी याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1965 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नटरंग पत्रिका का संबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नटरंग पत्रिका का संबंध है और इन प्रश्नों को आप लोग अभी तक याद नहीं किए हैं तो इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिए। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है तो रंग कर्म से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह आपको ले जाते हैं तीसरा नंबर के प्रश्न। बोल रहे हैं पंडित बिरजू महाराज देखिए, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। देखिए, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है तो आप लोग याद रखिएगा। बिरजू महाराज जो है ना एक नर्तक है। बिरजू महाराज एक नर्तक है। देखिए, हम लोग जो है ना बिरजू महाराज को जो है ना नर्तक के रूप में जानते हैं। देखिए, अब देखिए चौथा नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। ये प्रश्न आपको पूछेगा, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, ठीक ना। और ये भी प्रश्न पूछेगा बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है तो आप लोग याद रखिए नर्तक के रूप में है। और देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है तो आप लोग याद रखिए बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, और आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न, किस उम्र में पंडित बिरजू महाराज देखिए किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए। देखिए, पंडित बिरजू महाराज किस उम्र में कितने के एज में जो है ना वो जो है ना संगीत कला में यानी नृत्य कला में पारंगत हो गए थे, कितने वर्ष की उम्र में तो आप लोग याद रखिएगा। केवल जो है ना 9 वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, आता है नेक्स्ट प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है तो आप लोग याद रखिएगा बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घरानों से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था तो आप लोग याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, पंडित बिरजू महाराज के पिता क्या थे। देखिए, पंडित बिरजू महाराज के पिता प्रसिद्ध नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज के पिता क्या थे तो एक प्रसिद्ध नर्तक थे। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, आता है 9 नंबर का प्रश्न, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई है। बिरजू महाराज को तो आप लोग याद रखिएगा बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा कपिला जी से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए, 10वें नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई। लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई, ठीक ना, भाई से, पिता से, कपिला जी से, और देखिए इनमें से कोई नहीं। कपिला जी से जो है ना लखनऊ में उनकी मुलाकात हुई थी, किनसे, कपिला जी से हुई थी जो उनके गुरु थे। देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, कौन थी पहली शिष्या तो आप लोग याद रखिएगा रसीम थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और देखिए, मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मक्खन, मलाई, दूध, मिठाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मक्खन से है। देखिए, मस्का का शाब्दिक अर्थ मक्खन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। और देखिए, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है तो आप लोग याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नृत्य कला से संबंधित जैसे प्रश्न आएगा पंडित बिरजू महाराज को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है तो आप लोग याद रखिएगा 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को आप लोग याद नहीं किए जरूर याद कर लीजिए। और देखिए, पंडित बिरजू महाराज
के किस उम्र में पड़ाव उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। देखिए पंडित बिरजू महाराज बोल रहे हैं किस उम्र के पड़ाव पर, ठीक ना, किस उम्र में जो है ना उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। 11 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, ठीक ना। तो याद रखिएगा आप लोग 9 वर्ष पंडित बिरजू महाराज की जो है ना जो मृत्यु हुई थी, तो उस समय जो है ना पंडित बिरजू महाराज के पिता की जो मृत्यु हुई थी उस समय पंडित बिरजू महाराज की उम्र 9 वर्ष थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था, तो आप लोग याद किया कपिला जी का, क्योंकि कपिला जी इनके गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो प्रश्न बता रहे A to Z प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। जीत जीत में निरखत हूँ मैं, किस इसके ये क्या है, कहानी है, निबंध है, ललित रचना है और साक्षात्कार है। ये एक साक्षात्कार है। जीत जीत में निरखत हूँ मैं, ये एक साक्षात्कार है। देखिए हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी, कौन थी, तो देखिए कपिला जी और लीला कृपलानी दोनों थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी नंबर का। देखिए इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, तो आप लोग याद देखिएगा पंडित बिरजू महाराज की शिष्या अनुराधा नहीं थी, पंडित बिरजू महाराज की शिष्या। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए पंडित बिरजू महाराज की कितने संतानें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज की कितने संतानें थी, 2, 3, 4 में से कोई नहीं। तो पंडित बिरजू महाराज के कितने संतानें थी, 2 संतानें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए पंडित बिरजू महाराज की शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो आप लोग याद देखिए चाचा जी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन और उनकी मौसी। उनकी माँ थी, उनकी जो है ना गुरुवाइन उनकी माँ थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तब मिला, उसकी उम्र क्या थी, जब उनको मिला तब उसकी उम्र क्या थी, तो आप लोग कहते हैं 70 वर्ष थी। और इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, राधेश्याम बागला को, गौरी शंकर बागला को, सीताराम बागला को और राधा मोहन बागला को, ठीक ना। सीताराम बागला को पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद देखिएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। देखिए आज के लिए हम लोग जो है ना 25 प्रश्न पे छोड़ देते हैं हिंदी का, और कल से हम लोग 25 से लेकर के 50 तक कल हम लोग फिर से दोबारा देखेंगे। देखिए जो भी प्रश्न बताएं बस 25 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लीजिए। बिहार रिजल्ट टारगेट पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।